हेलो स्टूडेंट्स, मैं शांतनु कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री में। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो रिएक्टिविटीज़ कम हो रहा है हैलोएरिन का नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, उसका क्या क्या कारण हो सकता है, वो कारण एक कॉज को मैं बताया था पिछले वीडियोस में। और उसमें ये बताया गया था कि नेक्स्ट कॉज जो होगा वो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। तो हम सेकेंड कॉज के साथ हम लोग इस वीडियोस में आए हैं और हम आपको बताएंगे दूसरा क्या रीज़न हो सकता है जिसके कारण क्या होता है, दूसरा क्या ऐसा रीज़न है कि हैलोएरिन जो है वो लेस रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। ठीक है, तो गैस इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो कहता है गैस कि हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से हैलोएरिन में रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो गैस बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और सब्सक्राइब जो भी नए इस वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो आगे की ओर फॉरवर्ड करें। तो गैस देखते हैं बिना किसी देख किए हुए, तो संकरण क्या होता है। संकरण क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी जानते होंगे संकरण क्या है। जो यदि नहीं जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं कि सर हम पढ़े हुए नहीं हैं, और उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जिनको भी जिस टॉपिक का रिक्वायरमेंट है वो प्लीज़ गैस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें, सर हमें ये टॉपिक चाहिए, हमें ये टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो मैं एक डिमांडेड के तौर पे हम आपके वीडियोस को शूट करूँगा और आपके लिए वो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा जिससे आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो खैर गैस अभी जो हम चल रहे हैं वो किस पे चल रहा है, तो एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक पार्ट 12th का जो देख रहे हैं है ना, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो कहता है यहाँ पर संकरण क्या होता है। सबसे पहले हम दोनों को कंपेरिजन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला हम हैलो एल्केन हैलोएरिन को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है हैलो एल्केन, ये है आपका हैलोएरिन। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बेंजीन डेरिवेटिव से जो है आपका ये X जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा, ये हैलोएरिन है। तो यहाँ पर जो है आपका सब पर क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि दूसरा वे में हम जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा और यहाँ पर ये X होगा और ये H मान लेते हैं और ये H मान लेते हैं और ये H मान लेते हैं। गैस ये भी देख रहे हैं हैलोइड के, तो इसमें क्या है CX बॉन्ड है ना, ये ओपन चैन स्ट्रक्चर से, और इसमें क्या है ये आपका। अब गैस यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ा चीज है कि इसमें जो है वो सिग्मा कितना है, सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा, राइट। इस प्रॉपर कार्बन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है ना। ये मतलब कि ये सिग्मा, ये कार्बन जो है इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग गाइस हम लोग देखते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्रश्न। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए गाइस ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसका जो बॉन्ड है मतलब हैलोएल्केन में जो ये कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या है, कनेक्ट है। जब 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3 होगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हैलोएरिन और हैलोएल्केन में CX बॉन्ड में जो कार्बन है उसके संकरण को देख रहे हैं। जैसे कि आपको टॉपिक भी ऊपर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर तो डिफरेंस हो गया। अब गाइस समझने वाली बात, मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ अंतर के बारे में हम सिर्फ यहाँ बताना चाह रहे थे या फिर कुछ और है। तो ये डिफरेंस होने के कारण ये कैसे इफेक्ट किया, ये तो डिफरेंस मैंने देख लिया कि इसमें ये डिफरेंसेस जो है वो क्या है, ये जो डिफरेंसेस है वो क्या है, sp2 है और ये क्या है, sp3 है।
आखिर इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं वो एस कैरेक्टर जो होता है, एस गुण, एस कैरेक्टर जो होता है, एस कैरेक्टर इज इक्वल टू कितना परसेंट है, तो ये एक एस है और 2 पी है, टोटल 3 है ना। तो 3 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33%, 33.3% एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। जबकि हम लोग पी कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा, ये P2 है ना, तो क्या हो जाएगा 66.6% होगा। तो गैस यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एस कैरेक्टर 33.3% होगा और यहाँ पर जो है वो पी कैरेक्टर क्या है 66 इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गैस देखेंगे एस कैरेक्टर जो होगा, कैरेक्टर जो होगा, एस कैरेक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा 25%, क्योंकि यहाँ पर S1 है ना और P 3 है, और ये जो P कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, P कैरेक्टर क्या हो जाएगा 75%, कितना परसेंट 75%, ठीक है। तो ये 75%। अब यहाँ पर कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है गाइस वो डिपेंड करता है आपका एस कैरेक्टर पे। तो यहाँ पे किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है गाइस, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा, एस कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ से कहने का ये है कि आपको यदि एस कैरेक्टर जहाँ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसको यदि गाइस हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता किसका ज़्यादा होगा, जिसमें एस गुण क्या होगा, ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर देखिएगा हम जो दिखाना चाह रहे हैं एस कैरेक्टर जो है वहाँ 33.3% है, यहाँ पर कितना परसेंट है, वो 25% है। तो कहने का मतलब इस कार्बन का एस कैरेक्टर क्या है 33.3% है और इस कार्बन का एस कैरेक्टर क्या है 25% है। तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी गाइस, इस कार्बन की। डेफिनेटली इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जब होगा गाइस और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कम विद्युत ऋणात्मक, कम विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, अत्यधिक क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। अब यहाँ पे गाइस क्या है, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो इस कार्बन का जो देख रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अब समझने का प्रयास करें, मेन पॉइंट यही पे है। कह क्या रहा है कि यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन है CX के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो देख रहे हैं है ना, CX के बीच जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, वो क्या करेगा, ये कार्बन ज्यादा अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। और यहाँ पर जो CX के बीच इलेक्ट्रॉन है, इसमें इस कार्बन के पास खींचने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होगी। क्योंकि आपको मैं बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है
किसी एटम्स के द्वारा, है ना, बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। यानी किसी एटम्स के द्वारा अपने तरफ बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोई बॉन्ड, प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब सवाल ये होता है कि कौन सा एटम कितना बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, उस पर निर्भर करता है कि उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर एस करेक्टर 25% है, यहाँ पे पी करेक्टर 33.3% है, ठीक है। जिसके कारण ये कार्बन जो है वो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और यहाँ पर आपका जो ये बॉन्ड लेंथ है ना, वो क्या हो जाता है, 169 pm, 169 pm हो जाता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, 177 pm होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या हो जाता है, शॉर्ट कर जाता है, यहाँ छोटा हो जाता है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ा है। तो हम गाइस पिछले वीडियोस में बताए थे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बंधन की लंबाई बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, बंधन का जो ये स्ट्रेंथ होगा, मजबूती होगा, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि एस कैरेक्टर है यहाँ ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अपनी ओर कस के स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी ओर खींचेगा। तो खींचेगा तो ये क्या है, ये x जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि x जो है वो कब बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई संकरण के कारण, है ना, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये कहेगा भैया नहीं, हम जाने नहीं देंगे, ठीक है। इसमें बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, ये कहेगा मेरे पास तो उतना ये नहीं है, मतलब है तो ये भी कार्बन ही, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये कहेगा भैया हमको उतना पावर नहीं है, आप लेके जा सकते हो। हैलोजन को कहेगा कि आप लेके जा सकते हो इस बॉन्ड वाला दोनों इलेक्ट्रॉन को, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो ये इजी, इसकी अपेक्षा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इजी वे में हैलोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ कहेगा भैया मेरे अब हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमको भी पावर बढ़ गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूप में। तो ये जो है इस प्रकार से इसकी अपेक्षा इसमें CX बॉन्ड का जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, और ये इसका स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण ये रिएक्टिविटी कम होगा, और रिएक्शन तभी ना होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस कारण से ये रिएक्टिविटी जो है वो क्या होता है, वो चेंज कर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग देखें कि किस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इफेक्ट करता है रिएक्टिविटी, किसका रिएक्टिविटी, तो देख रहे होंगे रिएक्टिविटी किसका, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये कार्बन का रिएक्टिविटी जो CX बॉन्ड में जो है ना, ये हैलोएरिन CX बॉन्ड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये रिएक्टिविटी पे कैसा असर दे रहा है, ठीक है। तो इस पे गैस मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, और यदि जिनको प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो गैस ये यदि आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है तो वो हो, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम एक नेक्स्ट जो है वो थर्ड में हम सेकेंड आते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ये अनस्टेबिलिटी ऑफ फेरिक कैटायन। थर्ड जो है वो क्या है, अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो हेलो गाइस, तो फिर से हम उस रिएक्टिविटीज़
में जो इफेक्टिव है उसको इफेक्ट है उसको लेकर के आया है। तो थर्ड जो है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। तो फेनिल कैटायन का इनस्टेबिलिटी कैसे होगा, है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। फेनिल कैटायन किस प्रकार से इनस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं गाइस कि ये जो बेंजीन है ये हैलोएरीन है। जब इसका सेल्फ आयनाइजेशन होता है ये X है, मतलब सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब स्व आयनन होता है। इसमें हम लोग कर देंगे सेल्फ क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब स्व आयनन, क्या हो जाएगा स्व आयनन, मतलब अपने आप जब ये क्या होता है ब्रेक करता है तब क्या होता है गाइस, यहाँ पर जो है वो एक कैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैटायन का फॉर्मेशन, तो कैटायन किस प्रकार से फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है आपका ये पॉजिटिव साइन है, हाँ। तो ये पॉजिटिव जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो बनेगा वो क्या बनेगा X माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्व आयनन के फलस्वरूप होगा। लेकिन गाइस इसमें हम लोग क्या देखते हैं ना कि ये जो है नियम के खिलाफ है। ये जो रेजोनेंस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस जो है रेजोनेंस को शो नहीं करेगा, ठीक है। रेजोनेंस को शो नहीं करेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये रेजोनेंस को जब शो नहीं करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो डिसअपियर नहीं होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके कॉन्जुगेशन में है तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कॉन्जुगेशन में ये है नहीं, एक्चुअली में जो होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार का कुछ है। इसको यदि हम दूसरे वे में दिखाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हम आपको हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा दिखाए थे कि ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये क्या होता है डिलोकलाइज होता है। तो ये सभी जगह बेंजीन के ऑल पार्ट पे ये क्या हो जाएगा, ये इक्वली कंट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। मतलब कहने का ये है कि ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड ये है, 2 ये है, 3 ये है, और ये क्या कहता है प्रत्येक पाई बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सभी जगह डिलोकलाइज होता है इक्वली रूप, मतलब ये इक्वली डिलोकलाइज होता है, जिसके कारण ये जो है सभी बॉन्ड क्या है एक जैसा है, मतलब सभी बॉन्ड जो होता है बेंजीन में इक्वल होता है। तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन की बात हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं पे डिसअपियर नहीं होगा, यानी ये कहीं से क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट पॉजिटिव ही रहेगा, ये इसका मैग्नीट्यूड कमेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेबिलिटी इसका कम जाएगा। पहला रीजन कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज, अब क्या हो रहा है कि यही पॉजिटिव मान लिया रहता है, ये कॉन्जुगेशन में रहता है और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज सभी जगह क्या हो जाता है थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सभी जगह पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। कहीं एक जगह पे एक प्रॉपर स्थान पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं होती, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, बाकी सब जगह क्या है ठीक है नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है जो इसको क्या बना रहा है, मतलब स्टेबिलिटी, इसके स्टेबिलिटी को कम कर दे रहा है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग देखे थे कि हैलोएरीन में ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन का जो ये है हाइब्रिडाइजेशन है sp2 होता है। तो यहाँ पर S बराबर जो है वो 33.3% होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कार्बन अपने नेचर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो जैसा कि गाइस आप लोग भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स क्या होता है हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर भी तो सोच सकते हैं ना कि कार्बन की जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है उससे कहीं ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब हो जाती है, जब ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिखाता है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या होता है ऑल ओवर कॉन्सेप्ट को देखते हुए
ये क्या हो जाएगा, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी क्या हो जाएगा, लेस अस्टेबल, क्या हो जाएगा, लेस अस्टेबल, जिसके कारण कभी भी ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को ये शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड रीजन, है ना, कि ये फेनिल धनायन, इसको बोलते हैं फेनिल कैटायन। ठीक है, ये जो होता है वो फेनिल क्या हो जाएगा, कैटायन, मतलब इसको बोलते हैं फेनिल धनायन, फेनिल धनायन। ठीक है, तो फेनिल धनायन जो है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहीं से डिसअपियर नहीं हो रहा है, मतलब ये कम नहीं रहा है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, रेजोनेंस में भाग नहीं लेते हैं, जिसके कारण। ठीक है, चलिए, तो खैर ये थर्ड है। अब है, हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सॉरी, लास्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, तो ऑल ओवर पॉसिबल रिपल्सन। ठीक है, तो पॉसिबल रिपल्सन क्या हो जाएगा, तो ये है आपका 4 पॉइंट। तो कहता है पॉसिबल रिपल्सन, मतलब पॉसिबल रिपल्सन का मतलब क्या है कि ये जो विकर्षण है ना, विकर्षण के कारण, तो पॉसिबल रिपल्सन में देखेंगे विकर्षण के कारण कहाँ कैसे विकर्षण होता है। तो गाइस, हम आपको बताया था यहाँ पे कि ये एक क्या है, ये जो है आपका एक ये हैलोजन मान के चलते हैं, इस पे दो होता है ना, तो ये क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो डिलोकलाइजेशन होता है। तो ऑल ओवर जो हम देखे थे ये कुछ इस प्रकार से, तो ये फाइनली जो हम लोग देखे थे वो क्या देख रहे थे, ये कुछ इस प्रकार से देख रहे थे, ये जो है कुछ ये यहाँ पे है ना, तो इसमें क्या देख रहे थे कि ये जो था वो प्रॉपर वे में एक बेंजीन था। ठीक है, ये जो है वो क्या है, एक बेंजीन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि ये जो है आपका ये पूरा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और यहाँ पे क्या है, ये भी होगा X, तो इस पे डेल पॉजिटिव और इस पे डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये जो रेजोनेंस के कारण ये जो डिलोकलाइजेशन हुआ है, ये पाई, ये जो लोन पेयर है इसका हैलोजन का, और ये रेजोनेंस का काम किया, तो रेजोनेंस के कारण ये ऑल ओवर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब इक्वल हो गया, सभी जगह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिलोकलाइज हो गया। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि ये जो है वो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा डिलोकलाइज रहता है, मतलब ये क्या होता है, ये घूमते रहता है इसमें। ठीक है, तो ये जो बेंजीन रिंग में है ना, कि ये सिंगल बॉन्ड के अलावा ये 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ये अदरवाइज किसकी अपेक्षा, तो हैलो एल्केन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोई न्यूक्लियोफाइल्स आएगा। मान लिया जाए यहाँ पर ये कार्बन है, और ये जो हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, ये कार्बन, ये X है और ये H है और ये H है और ये क्या है, H है। अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल्स जो आएगा, मान लिया जाए ये न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल्स है, तो न्यूक्लियोफाइल्स पे तो ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है या फिर निगेटिव होता है, तो कहाँ पे ज़्यादा ये अटैक करे, अब यहाँ से ये यहाँ पे या फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है, ये इजली वे में अटैकिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर रिपल्सन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा, ये जो है रिपल्सन जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस रिपल्सन, है ना, रिपल्सन वेरी लेस हो जाएगा, वेरी लेस। ठीक है, वेरी लेस हो जाएगा, मतलब ये विकर्षण जो है वो क्या हो जाएगा, अत्यंत कम हो जाएगा,
अत्यंत क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कारण क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना नहीं है, और न्यूक्लियोफाइल्स ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, निगेटिव, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें भी निगेटिवली जो है वो ज़्यादा कैरेक्टर होता है, तो वो क्या करता है, वो रिपेल करता है। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वो क्या है, ये जो आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रिपल्सन, मोर रिपल्सन, रिपल्सन क्या हो जाएगा, शो करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिपल्सन यानी विकर्षण को ये क्या करता है, दर्शाता है। तो विकर्षण जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे एक प्रकार से रिपल्सन जो होगा वो नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर रिपल्सन आपका क्या हो जाएगा, ये ज्यादा मतलब होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इस बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जा रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल्स खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इस प्रकार से ये क्या करेगा, जब इसके पास जाएगा तो ये हल्का सा क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, है ना। तो रिपल्सन करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें किसी प्रकार का कोई रिपल्सन नहीं है हैलो एल्केन में, तो जाहिर सी बात है कि सबसे अच्छा जो है रिएक्शन इसी में होगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसमें इस प्रकार से ऑल ओवर कॉज जो देखें, लगभग जो मेन कॉज था आपका रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हैलो एरिन का, ठीक है। देन किसके रेफरेंस में, तो हैलो एल्केन के रेफरेंस में। तो बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग देखें, ठीक है। तो उस फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें हम इसके डिफरेंट रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रोडक्ट को भी देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो गैस मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है वो काफ़ी कुछ आपको सिखा दिया गया होगा, ठीक है। और इस वीडियोस के माध्यम से बहुत कुछ आप लोग ने सीखे होंगे। तो प्लीज़ गैस यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जो भी नए देख रहे हैं ना स्टूडेंट, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि हम जो है आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का डिमांड को पूरा कर सके, ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं एक अगले वीडियोस के साथ, नए वीडियो के साथ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हैलो एल्कीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान जो होने वाली कुछ अभिक्रियाएं है ना। इसके बाद अभिक्रिया बहुत सारा है रिएक्शंस, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ रिएक्शंस है ना। तो देखेंगे लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली इनर्ट हो जाता है, रिएक्टिव होता है। लेकिन हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे हैलो एल्केन से कि हैलो एल्केन की अपेक्षा इसमें रिएक्टिविटी को क्या देखेंगे, कम देखेंगे। जाहिर सी बात है जब रिएक्टिविटी कम होगी तो हैलो एल्केन की अपेक्षा रिएक्शंस फॉर्मेशन इसमें क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।